हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लिपिंग में कंप्यूटर ग्राफिक्स में जो क्लिपिंग का हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें हम पॉइंट क्लिपिंग, लाइन क्लिपिंग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। आज हमें पढ़ना है पॉलीगॉन क्लिपिंग। तो हम पॉलीगॉन क्लिपिंग देखेंगे क्या होता है। आइए देखिएगा। पॉलीगॉन क्लिपिंग क्या होता है। आपकी ये विंडो है, मैं विंडो के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये विंडो है और इसमें एक शेप बनी हुई है। ओके, ये शेप बनी हुई है। इसमें जितना पार्ट हमें दिखाई देता है, मैंने बोला था कि जो पार्ट हमें दिखाई नहीं देता है उसको क्लिप्ड पार्ट बोलते हैं, और जो हमें विंडो में दिखाई देता है उसको हम क्लिपिंग पार्ट बोलते हैं। तो कोई भी शेप अगर इस तरीके से विंडो में है तो वो हमें हाफ पार्ट उसका हमें दिखाई देगा, जिसको पार्शियली विजिबल बोलेंगे, और हाफ पार्ट हमें उसका विजिबल नहीं होगा। बट जब हम इसके ऊपर क्लिपिंग करेंगे, हाफ पार्ट जो हमें दिखाई दे रहा है, जब इसके ऊपर क्लिपिंग करेंगे तो क्लिपिंग होने के बाद ये हमें इस तरीके से कंप्यूटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। आप देख रहे हैं मैंने इसको हाईलाइट किया है। ये एक इमेज है जिसको हम क्लिपिंग करेंगे। ओके, तो यही पॉलीगॉन क्लिपिंग है। पॉलीगॉन क्लिपिंग इसके ऊपर हम फॉलो करेंगे सुदरलैंड हॉगमैन एल्गोरिथम। इन्होंने कुछ रूल बनाए हैं, जिन रूल्स को फॉलो करके हम पॉलीगॉन क्लिपिंग पर वर्किंग करेंगे। इसको हम बाद में देखेंगे। उसके बाद आता है कर्व क्लिपिंग। कर्व क्लिपिंग बहुत इजी है। ये एक विंडो है, इस विंडो में एक सर्कल बना हुआ है, बट इस सर्कल में से भी आधा पार्ट हमें यहाँ पर डिस्प्ले होगा। तो जो भी हाफ पार्ट हमें डिस्प्ले होगा उसी पर हमें क्लिपिंग करनी है। क्लिपिंग का मतलब ये देखना है कि वो एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर कहाँ पर है, वो टॉप विंडो में टॉप में है, बॉटम में है, या लेफ्ट में है, मिड में है, कहाँ है, उसकी रीजन्स कोड क्या है और किस तरीके से हम उसके ऊपर क्लिपिंग कर सकते हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर पूरा सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन रियल में ये विंडो में हमें दिखाई नहीं देगा। दिखाई कैसे देगा, क्या दिखाई देगा, ये इतना हाफ पार्ट जिसको मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है वही यहाँ पर हमें क्लिपिंग के थ्रू दिखाई देगा। ओके, ये बिफोर क्लिपिंग है, ये आफ्टर क्लिपिंग है। तो ये कर्व क्लिपिंग हुआ है। उसके बाद आता है टेक्स्ट क्लिपिंग। टेक्स्ट क्लिपिंग, ये देखिएगा, ये एक विंडो है, इसमें आपने दो यहाँ पर टेक्स्ट लिखे हुए हैं, स्ट्रिंग लिखा हुआ है, एक स्ट्रिंग है, एक ABC है। अगर हम इसके ऊपर क्लिपिंग करते हैं, क्लिपिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो हम इसको पूरे के पूरे को डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और हमने ABC देखना है, ठीक है, तो हम केवल ABC टेक्स्ट को भी विंडो के अंदर डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि दोनों ही टेक्स्ट, दोनों ही वर्ड्स हमें विंडो पर दिखाई दे, तो दोनों वर्ड्स के ऊपर भी हम क्लिपिंग कर सकते हैं। और क्लिपिंग, ये देखिएगा, हमने यहाँ पर क्लिपिंग की है। जब क्लिपिंग करेंगे, सुदरलैंड एल्गोरिथम का यूज़ करके क्लिपिंग करेंगे, तो जो हमें विंडो के अंदर टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, अल्फ़ाबेट्स दिखाई दे रहे हैं, वो हमें विंडो में दिखाई देगा, रिंग दिखाई देगा और ABC दिखाई देंगे। कहने का मतलब ये है कि विंडो के अंदर जो भी डिस्प्ले हो रहा है, अगर आप उसको पूरे को क्लिप करना चाहते हो पूरे को क्लिप कर सकते हैं, और अगर आप आधे को क्लिप करना चाहते हैं तो आप आधे को भी क्लिप कर सकते हैं। तो ये है टेक्स्ट क्लिपिंग। टेक्स्ट क्लिपिंग में और भी बहुत सारे एडिटिंग फॉर्मेटिंग होती है, जैसे आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, टेक्स्ट की शेप को चेंज कर सकते हो। MS वर्ड के अंदर आपने वर्ड आर्ट देखा होगा, तो वर्ड आर्ट टेक्स्ट के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। टेक्स्ट को आप लाइन बाय लाइन कर सकते हो, आप इसको बॉटम कर सकते हो, लेफ्ट कर सकते हो, टॉप कर सकते हो, आप इसको रोटेट कर सकते हो, एनिमेटेड कर सकते हो। तो बहुत सारी फॉर्मेटिंग हमें कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर देखने को मिल रही है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की क्लिपिंग इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये 5 टाइप्स की क्लिपिंग थी, आज हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि पॉइंट क्लिपिंग, लाइन क्लिपिंग, पॉलीगॉन क्लिपिंग और कर्व क्लिपिंग। इसके बाद आता है हमारा टेक्स्ट क्लिपिंग। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम्स। कोहेन सुदरलैंड की जो लाइन क्लिपिंग की एल्गोरिथम है, आज हमने उसको पढ़ना है। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। ये एक विंडो है, ये जो एक रेक्टेंगल बना हुआ है, ये क्या है, एक विंडो है, यानी कंप्यूटर की डिस्प्ले स्क्रीन है, ठीक है। इसके 2 एक्सेस होते हैं, एक एक्सेस होता है, एक Y एक्सेस होता है। X एक्सेस आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी इस पॉइंट से स्टार्ट होता है, और ये कहाँ तक जाएगा, X मैक्स तक जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से Y के भी 2 पार्ट्स आपको दिखाई देंगे। बॉटम में Y min मिलेगा और टॉप में जो आपको है Y मैक्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें 2 लाइन यहाँ पर ड्रॉ की गई है। एक को हमने लाइन 1, लाइन 2 का नाम दिया है, ठीक है, और दूसरे को हमने लाइन 3 और लाइन 4 का नाम दिया है। 2 लाइन्स यहाँ पर ड्रॉ की गई है। अब
क्या करना है, सुदरलैंड ने जो है लाइन क्लिपिंग के लिए कुछ स्टेप्स बताए हैं, वो स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं। अब हमें इस लाइन में क्लिपिंग करना क्या है, देखो जो लाइन हमें विंडो के अंदर पूरी की पूरी विजिबल हो रही है तो इसके ऊपर हम अपनी मन मर्जी की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये लाइन है, ये पार्शियली विजिबल जो लाइन है, इसमें क्लिपिंग करने से पहले हमें इसकी जो पॉइंट है, वैसे तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ये है, लेकिन ये पार्ट तो हमें विंडो में डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो हम कितने के ऊपर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इस पार्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो इसके ऊपर फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, फॉर्मेटिंग करने से पहले हमें इसके जो क्या बोलते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें एल्गो को पढ़ना पड़ेगा। चलिए हम एल्गो पढ़ते हैं। एल्गो में जो पहला स्टेप आता है वो ये है, फर्स्ट स्टेप, कोड जनरेट फॉर ऑल पोर्शन ईच एंड एवरी ब्लॉक, यानी 9 सेक्शन विंडो में दिए गए हैं, उन 9 के 9 सेक्शंस के लिए यानी पार्ट्स के लिए, ब्लॉक के लिए आपने क्या करने हैं, सबसे पहले रीजन कोड जनरेट करने हैं। ठीक है, वो रीजन कोड कैसे जनरेट करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगी, थ्रू बाय TBRL। रीजन कोड हम TBRL एक मेथड है जिसके हेल्प से हम रीजन कोड विंडो के 9 के 9 पोर्शन में कैलकुलेट करेंगे। TBRL का मतलब क्या है, T फॉर टॉप, बॉटम, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, इसका यूज़ करते हुए विंडो के 9 पोर्शन में हम रीजन कोड जनरेट करेंगे। ये जो रीजन कोड जनरेट करेंगे ये हम 4 बिट में जनरेट करेंगे। ठीक है, चलिए कैसे देखते हैं। ये एक विंडो है, ठीक है, अब इसको हम नाम रख लेते हैं A B C and D। ठीक है, हमने यहाँ पर Xmax लिखा है, यहाँ पर Xmin लिखा है, Xmax लिखा है, Ymin लिखा है और Ymax में लिखा है। इसी तरीके से Xmin होगा, Xmax होगा और यहाँ पर Ymin होगा और Ymax होगा। ठीक है, अब देखिए जब हमने इसको ऐसे बनाया है तो इस विंडो के 9 पोर्शन बनकर रेडी है, 1 2 3 4 5 and 6 7 8 and 9, है ना, 9 पोर्शन बन गए हैं। अब इन 9 पोर्शंस के लिए हमने रीजन कोड जनरेट करने हैं। रीजन कोड जनरेट करने के लिए हमने TBRL का हेल्प लेना है। चलिए देखिएगा, TBRL मतलब TBRL को फॉलो करना है। TBRL से मतलब अगर हमारी कंडीशन इसमें से ट्रू होती है कोई भी, तो उसके लिए ट्रू कंडीशन के लिए हम 1 पुट करेंगे विंडो के पोर्शंस में, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उसके लिए हम 0 पुट करेंगे। ठीक है, चलिए कैसे, यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं। हम ये देखते हैं कि विंडो का ये वाला पोर्शन TBRL की कंडीशन पर अप्लाई होता है, यानी इसको फॉलो करता है या नहीं। फॉलो करता है तो 1 पुट करेंगे, नहीं फॉलो करता है तो 0 पुट करेंगे। चलिए देखिए, क्या ये वाला पोर्शन टॉप में है, यस टॉप में है, तो हम यहाँ पर 1 असाइन करेंगे। क्या ये वाला पोर्शन बॉटम में है, नहीं बॉटम में नहीं है तो 0 असाइन करेंगे। क्या ये वाला पोर्शन राइट में है, नहीं 0। क्या ये वाला पोर्शन लेफ्ट में है, यस लेफ्ट में है, 1 असाइन करेंगे। इसी तरीके से क्या ये टॉप है, यस टॉप है। क्या ये बॉटम है, नहीं। क्या ये राइट है, नहीं। क्या ये लेफ्ट है, नहीं। ओके, इसी तरीके से इस वाले पोर्शन में आइएगा, क्या ये टॉप है, यस टॉप है। क्या ये बॉटम है, नहीं। क्या ये राइट है, यस राइट है। क्या ये लेफ्ट है, नहीं ये लेफ्ट नहीं है। इसके बाद यहाँ आइएगा, क्या ये टॉप है, नो। क्या ये बॉटम है, नो। क्या ये राइट है, नो। क्या ये लेफ्ट है, यस। क्या ये टॉप है, नो। क्या ये बॉटम है, नो। क्या ये राइट है, नो। क्या ये लेफ्ट है, नो। ओके, अगेन, क्या ये राइट है, यस राइट है। क्या ये लेफ्ट है, नहीं लेफ्ट नहीं है। क्या ये सॉरी क्या ये टॉप है, नहीं ये टॉप नहीं है। क्या ये बॉटम है, नहीं बॉटम नहीं है। क्या ये राइट है, यस राइट है। क्या ये लेफ्ट है, नो ये लेफ्ट नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ आइएगा, क्या ये टॉप है, नहीं। क्या ये बॉटम है, यस। क्या ये राइट है, नहीं। क्या ये लेफ्ट है, यस। ओके, उसके बाद क्या ये राइट है, क्या ये टॉप है, नो। क्या ये बॉटम है, यस। क्या ये राइट है, नो। क्या ये लेफ्ट है, नो। इसके बाद यहाँ पर आइएगा, क्या ये टॉप है, नो। क्या ये बॉटम है, यस। क्या ये राइट है, नो। हाँ ये राइट है। और क्या ये लेफ्ट है, हाँ। क्या ये राइट है, यस। क्या ये राइट है, यस। और क्या ये लेफ्ट है, नो। ठीक है, इस तरीके से हमने जो है रीजन कोड यहाँ पर जनरेट किए हैं।
ओके। अब TBRL की हेल्प से हमने यहाँ पर जो है रीज़न कोड जनरेट कर लिए हैं। अब हमें करना क्या है, ये देखिएगा यहाँ पर। अब हमें कंडीशंस को चेक करना है, ठीक है। कंडीशन जो हम चेक करेंगे TBRL की हेल्प से करेंगे, यानी हमें विंडो में ये देखना है कि कौन सा पोर्शन लेफ़्ट होगा, कौन सा पोर्शन राइट होगा, ये हमें देखना है।